वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। इस वीडियो के अंदर हम बच्चों के जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के एक्सरेज हैं रिगार्डिंग कार्डियोलॉजी वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एक्सरेज को। ये टॉक्स के लिए स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्डियोमेगली क्या होती है? तो कार्डियोमेगली बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें आपकी कार्डियोथोरेसिक रेशियो वो उसकी एज से ज़्यादा है, उसकी एज लिमिट से ज़्यादा है। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हम इसको 50% लेते हैं, मोर देन 50%, सो उसको हम कार्डियोमेगली लेबल करते हैं। और न्यू बॉर्न्स या जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, उनके अंदर हम मोर देन 60% लेते हैं। अगर मोर देन 60% होगी तो हम उनको लेबल करेंगे कि पेशेंट में कार्डियोमेगली है। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम एक लाइंस ड्रा करते हैं। सबसे पहले जो नीचे वाली रेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो हमारा डिस्टेंस है दोनों साइड के लंग्स का। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाला ले लेंगे। सेकंड हम एक मिड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि स्पाइनस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए नीचे तक आती है, ठीक है। उसके बाद हम फिर दो लाइंस लाएंगे राइट साइड पे भी, जिस मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारा जो लंग्स से लेके उस लाइन तक, और लेफ़्ट साइड पे भी जहाँ पे हमारा लंग पैरेन्काइमा जो है उससे लेके उस लाइन मिड लाइन तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हम वो ले लेंगे। इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारी ये लाइन बन जाती है, ठीक है। इसको हम टोटल लाइन को जो डिस्टेंस हमारा इसको इस लाइन के डिस्टेंस के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। सपोज हम बी कह लेते हैं, इसको हम ए कह लेते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे ए ओवर बी, ठीक है। तो अगर ये हमारा मोर देन 50% है तो पेशेंट को हम लेबल करेंगे कि पेशेंट के अंदर कार्डियोमेगली है। और हमारा अगर न्यू बॉर्न है तो उसके अगर मोर देन 60% आ रहा है तो हम उसको लेबल करेंगे कि उस पेशेंट के अंदर ये कार्डियोमेगली आ रही है। तो जब भी कार्डियोमेगली आती है तो फिर हमें देखना पड़ता है कार्डियोमेगली की काज क्या है, और उस अकॉर्डिंगली फिर हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। अब ये एक्सरे देखें अगर आप, तो इस एक्सरे के अंदर आपको क्या फाइंडिंग नज़र आ रही है? डेफिनेटली इस एक्सरे के अंदर अगर हम इसका कार्डियोथोरेसिक इशू निकालेंगे तो इसके अंदर जो है वो कार्डियोमेगली है। तो ये अगर हम इसका लेंथ मैक्सिमम ले लें, यहाँ सेंट्रल लाइन ले लें, यहाँ पे डिस्टेंस ले लें, यहाँ पे डिस्टेंस ले लें, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो मोर देन 70% तकरीबन ये आ रहे हैं। तो इस पेशेंट के अंदर डेफिनेटली कार्डियोमेगली है। अगर कार्डियोमेगली है तो फिर हम देखना पड़ेगा कार्डियोमेगली क्या क्या हो सकती है। वो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हो सकती है, वो क्वाइट हार्ट डिसीज़ हो सकती है, वो कोई मायोकार्डिटिस हो सकता है, वो एनीमिक हार्ट फेलियर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। पेशेंट इज़ हैविंग कार्डियोमेगली। अब अगर इस एक्सरे को देखें तो इसके अंदर आपको कार्डियोमेगली नज़र आ रही है, डेफिनेटली हार्ट ग्रॉसली इनलार्ज है। और साथ के अंदर आप अगर हार्ट की आप शेप को देखें तो आपको हार्ट बिल्कुल स्क्वायर शेप का नज़र आ रहा है, जिसको हम कहते हैं बॉक्स शेप हार्ट। सो ये जो फाइंडिंग है ये टिपिकल हैं फॉर एब्सेंट एनॉमली। सो बेसिकली ये पेशेंट जो है वो एब्सेंट एनॉमली का है, तो ये टिपिकल डायग्नोस्टिक है एब्सेंट एनॉमली के लिए, एब्स्टीन एनॉमली के लिए। अगेन इस पेशेंट के अंदर अगर आप देखें तो आपको हार्ट इनलार्ज नज़र आ रहा है और आपका हार्ट जो है वो टिपिकल बॉक्स शेप है। और अगेन ये केस एब्स्टेन अनोमली का है। तो ये टिपिकल एक्सरे है जो काफ़ी बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम के अंदर। अगर ये आप एक्सरे देखें तो इसके अंदर आपको जो टिपिकल फाइंडिंग नज़र आ रही है कि इसके अंदर आपको कार्डियोमेगली नज़र आ रही है। और साथ में जो एक्सरे की जो 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 हार्ट की फाइंडिंग्स हैं वो टिपिकली जो है वो वाटर बॉटल हार्ट इसको हम कहते हैं। इसमें बेसिकली ट्रायंगल शेप हार्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें कार्डिक मैगली भी है और साथ में ट्रायंगल शेप हार्ट है। हार्ट बिल्कुल ट्रायंगल शेप है और ये वाटर बॉटल की तरह बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। तो ये बेसिकली शो करता है कि हार्ट के इर्द कलेक्शंस हैं। मोस्ट लाइकली ये केस जो होता है ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन का होता है। तो उसको हम डिस्क्राइब ऐसे कहते हैं कि देयर इज एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग कार्डियोमेगली विद द कार्डिक शेडो इज़ ऑफ वाटर बॉटल अपीयरेंस, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर है, वाटर बॉटल अपीयरेंस है और ये टिपिकल है फॉर द कार्डियोमेगली। हाँ, इस एक्सरे को अगर आप देखें तो अगेन इसके अंदर आपको जो फाइंडिंग नज़र आ रही हैं वो टिपिकल ही है कि कार्डियोमेगली है। और साथ में एक्सरे की जो फाइंडिंग है वो ट्रायंगुलर शेप हार्ट है आपका, या फिर इसको हम कहते हैं वाटर बॉटल अपीयरेंस ऑफ हार्ट। सो अगेन ये टिपिकल है फॉर द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। कोई भी पेरिकार्डियल कलेक्शन आएगी तो उसके अंदर आपको ये हार्ट मिलता है। अगेन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे है। इस एक्सरे के अंदर देखें तो आपको एक तो कार्डिक शेडो में एब्नॉर्मलिटी नज़र आ रही है, दूसरा आपकी लंग फील्ड देखें तो वो आपकी बिल्कुल ओलीगी में लंग फील्ड है, बिल्कुल ब्लैक लंग फील्ड है, आपको वस्कुलर मार्किंग नज़र नहीं आ रही, मींस के लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो कम जा रहा है। अगर आप हार्ट शेप को देखें तो इसके अंदर टिपिकल आपका जो वो हार्ट शेप आ रहा है उसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है बूट शेप हार्ट है। क्यों बूट शेप हार्ट कहते हैं? तो देखें अगर इसके अंदर देखें आप तो इसको आपके टिपिकल जो है वो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बूट की शेप बना रहा है, ठीक है। जिसको हम बूट शेप हार्ट कहते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर चूंकि RVH या राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो आपकी जो फाइंडिंग है टिपिकल वो बूट शेप हार्ट होती है। सो बेसिकली एक्सरे चेस्ट इज शोइंग टिपिकल बूट शेप हार्ट विद ल्यूकेमिक लंग फील्ड। सो मोस्ट लाइकली केस ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोज आर टॉफ।
अगेन आपको जो एक्सरे नज़र आ रहा है उसके अंदर आपकी लंग फील्ड्स बिल्कुल लिबिगेमिक हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल आपको नज़र नहीं आ रही, और आपका जो हार्ट शेप है उसके अंदर जो लेफ्ट साइड है आपकी एपेक्स है वो ऊपर को उठी हुई है, ठीक है। तो ये बूट शेप हार्ट है। सो एक्सरे चेस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन शोइंग बूट शेप हार्ट along with leukemic lung fields, so most likely case of tetralogy of Fallot, ठीक है। नेक्स्ट हार्ट एक्सरे अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको एबनॉर्मलिटीज़ जो नज़र आ रही हैं उसके अंदर आपको कार्डिक शेडो आपको ग्लोबुलर से नज़र आ रहा है, ये सारा ग्लोबुलर शेड नज़र आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी एक और ग्लोबुलर शेड नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं फिगर ऑफ 8 साइन, या फिर हम इसको कहते हैं स्नोमैन अपीयरेंस। 8 कैसे बनता है, तो अगर आप देखें तो ये आपका टोटल 8 बन जाता है, ठीक है। और स्नोमैन कैसे बनता है, स्नोमैन जो बनाए जाते हैं उसके अंदर भी ये स्नोमैन टिपिकल ये स्नोमैन होता है, तो ये स्नोमैन सन कहते हैं, फिगर 8 सन कहते हैं। ये बेसिकली हम नज़र आता है हमें जो हमारे TAPVC केसेस होते हैं जिसमें टोटल इनॉमिनस पल्मोनरी वेनस सर्कुलेशन कहते हैं, उसके अंदर नज़र आता है। होता क्या है कि TAPVC के अंदर जो है हमारी जो हार्ट से ऊपर की ब्लड वेसल्स हैं वो नॉर्मल होती हैं, तो उनका जो शेडो आता है वो हमें इस तरह का नज़र आता है। अगेन ये वो सेम इमेज है, आपको एक कार्डिक शेड नज़र आ रहा है और उसके ऊपर एक और शेड नज़र आ रहा है, सो जो कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स का शेड नज़र आ रहा है। तो फिगर ऑफ 8 स्नोमैन अपीयरेंस और टिपिकल है फॉर द TAPVC, ठीक है। साथ में अगर आप इसकी लंग फील्ड्स देखें तो आपकी हाइपरीमिक लंग फील्ड्स हैं, लंग फील्ड्स के अंदर ब्लड फ्लो आपका ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो अगेन इट इज़ इंक्रीज ब्लड फ्लो कंडीशन, ठीक है। तो ये बेसिकली केस है TAPVC का, और इसके अंदर फाइंडिंग्स जो है उसके अंदर हमें स्नोमैन हार्ट नज़र आ रहा है या फिगर ऑफ 8 नज़र आ रहा है। सो इट इज़ ग्राफिकल अगेन रिप्रेजेंटेशन की गई है कि स्नोमैन कैसे नज़र आता है, फिगर ऑफ 8 नज़र कैसे आता है, तो आपको ये अगेन वही TAPVC का एक्सरे नज़र आ रहा है। अगर इस एक्सरे को आप देखें तो इसके अंदर आपको हार्ट शेडो जो है वो बिल्कुल अंडे की तरह नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं एग शेप हार्ट। तो इस ये और उसके ऊपर आपको छोटा सा बिल्कुल स्टॉक नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये केस है TGA का, जैसे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। तो होता क्या है कि TGA के अंदर चूंकि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल आपस में आगे पीछे होती हैं, तो आपकी जो हार्ट की जो स्टेम है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, तो आपको सिर्फ कार्डिक शेडो नज़र आता है और उसके ऊपर थोड़ा सा एरिया नज़र आता है। तो इसलिए इसको हम जो है वो एग अपीयरेंस कहते हैं। तो एग शेप हार्ट आपको नज़र यहाँ पे आता है। अगेन अगर इसमें देखें आपको तो हार्ट आपका जो है वो एग शेप है, ठीक है, और ऊपर उसकी आपकी स्टॉक नज़र आती है। तो एग शेप जो भी हार्ट आपका आएगा तो वो हमारा TGA के अंदर होता है। तो बेसिकली ये केस है TGA और एग शेप हार्ट आपका नज़र आ रहा है। आपकी लंग फील्ड यहाँ पे भी हाइपरीमिक नज़र आ रही हैं आपको, तो ओवरफ्लो कंडीशन है ये। नेक्स्ट आर्ट अगर इसको आप देखें इसके अंदर, तो आपके अंदर जो फाइंडिंग नज़र आ रही है उसको, तो आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, बॉर्डर नज़र आ रहा है, उसके अंदर फिर एक एयर नज़र आ रही है और फिर एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है और दरम्यान में एयर है, और इस साइड पे भी देखें तो आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर और दरम्यान में एयर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भी आपको सेम फाइंड नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको डायफ्राम का जो है वो बिल्कुल उसकी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये केस है नीमो पेरिकार्डियम का। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कोई बहुत सी चेस्ट ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये चेस्ट ट्यूब आपकी चेस्ट ट्यूब नज़र आ रही है, फिर आपकी ऊपर भी लाइंस नज़र आ रही हैं। तो मोस्ट लाइकली ये केस था कार्डिक सर्जरी का, और सर्जरी इंड्यूस इसको न्यूमो पेरिकार्डियम हुआ हुआ है। तो केस है बेसिकली न्यूमो पेरिकार्डियम का। ये सारी हमारी जो है ये सारी एयर कलेक्शंस नज़र आ रही हैं सारी, और डायफ्राम की लाइनिंग भी आपको नज़र आ रही हैं। सो केस ऑफ न्यूरोपेरिकार्डियम सेकेंडरी टू सर्जरी। जो बाकी कंडीशंस हैं लाइक उसके जिसमें न्यूरोपेरिकार्डियम हो सकता है, तो उसके अंदर हमारा ट्रॉमा है, और उसके अंदर भी न्यूरोपेरिकार्डियम केसेस हमें नज़र आते हैं। अगेन एक्सरे शोइंग बेसिकली ये न्यूरोपेरिकार्डियम नज़र आ रहा है आपको, ये आपको सारी एयर की जो एयर जो है वो हार्ट का शेडो बना रही है बिल्कुल। तो ये अगेन वही केस न्यूरोपेरिकार्डियम का है, ये भी एक पोस्ट ऑप केस है जिसमें कार्डिक सर्जरी परफॉर्म की दी थी और उसके बाद उस पेशेंट को न्यूरोपेरिकार्डियम हो गया था। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरे, इसके अंदर आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है, ये डिवाइस है, ठीक है, और ये उसकी वायर है, और वायर जाके हमारी जो है वो हार्ट तक जा रही है। तो बेसिकली ये केस था इस कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का केस था। इसके अंदर परमानेंट पेसमेकर अप्लाई किया गया, तो इसको हम PPM कहते हैं। ये चेस्ट के अंदर चेस्ट में सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट किया जाता है, और उसकी वायर जो है वो हार्ट तक जाती है और ये हार्ट को सप्लाई करता है। और ये जो है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक या 2nd जो डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है हमारा, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली PPM है, उसकी डिवाइस है ये वाली, और ये उसकी जो है वो वायर है कनेक्टेड है उसके साथ। अगेन अगर इस एक्सरे को देखें तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपकी ये नज़र आ रही है कि ये इसके अंदर हमें
वायर्स नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली ये केस था जो ऑपरेटेड केस है फॉर कार्डियक सर्जरी का, उसकी स्टर्नोटमी हुई थी और उसकी वायर्स नज़र आती हैं। तो इसका मकसद ये था कि आपको पता हो कि जो वायर्स नज़र आ रही हैं, ये स्टिचेस हैं, जो मेटालिक स्टिचेस हैं, ये बेसिकली पोस्ट ऑप केस है और कार्डियक सर्जरी का। इस एक्सरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे ओपेसिफिकेशन नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो बेसिकली ये कि और साथ में कार्डियोमेगली नज़र आ रही है आपको। तो बेसिकली ये केस था पीडीए का और इसमें डिवाइस क्लोजर किया गया है। तो ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये डिवाइस है पीडीए की, जिसके ज़रिए इसको और डिवाइस क्लोजर किया गया है। तो बेसिकली पीजीए केस था और पीडीए डिवाइस क्लोजर किया गया है। तो ये एक्सरे भी, इस तरह के एक्सरे भी बाज़ दफ़ा आपको एग्जाम में सो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरेज थे जिनको मैंने शो किया है, दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।